हेलो चो, जय हिंद। और कैसे उम्मीद करता हूँ शुरू करते हैं। आज क्लास हो चुका आगाज लड़का ये बदलने की तैयारी। अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करनी है। उठाइए कलम को, दौड़ाइए मेरे साथ। आइए, प्रीवियस क्वेश्चन है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में छपना ही छपना है। ये आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट मिले और पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, काटे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपान AB इक्वल टू होता है AE अपान AC। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। यानी सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनानी है ABC। सबसे पहले इसमें आप एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो ये आपके पास एक त्रिभुज हो गया ABC। इस त्रिभुज की भुजाएं ये A है और ये B है और ये C है। ठीक है, अब कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC। भुजा ये AB है और ये AC है, ये AB है और ये AC है, को क्रमशः D और E बिंदु पर छेद करते हैं। यानी इसको D बिंदु और इसको E बिंदु, यानी एक रेखा ऐसी खींची गई है जहां पे यह बिंदु D है और ये बिंदु E है। यह प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुओं पे। जो भुजा BC के क्या है, समांतर। ये दोनों भुजाएं क्या है, पैरेलल है, समांतर हैं। प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो। भुजा BC के क्या है, ये समांतर है। तो आपको प्रूफ करना है AD अपान AB इक्वल टू में AE अपान EC। कन्फर्म। आइए, यानी इस सवाल को आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे आप दिया है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है देखिएगा। दिया है त्रिभुज ABC दिया है, और क्या दिया है, भुजा दिया है AB और AC दिया है। भुजाओं AB और AC, भुजाओं AB व AC के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु D और E, D व E हैं, जो D और E यानी DE को मिलाने पर, ठीक है, DE को मिलाने पर BC के समांतर है। BC के समांतर है। आप D व E को मिला रहे हैं तो किसके समांतर है, BC के समांतर है। ठीक है, जो D व E को यानी DE को मिलाने पर, ठीक है, BC के समांतर है। आपको प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे आप सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो ये प्रूफ करना आपके पास है AD अपान AB इक्वल टू में AE अपान में EC AC, ये प्रूफ करना है। अब आप लिखेंगे यहां पे उपपत्ति यानी प्रमाण, उपपत्ति यानी प्रमाण लिखेंगे, आप प्रूफ लिखेंगे, आपका लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिखते हैं। चलिए, आप कहेंगे कि अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो प्रमेय कहता है 6.1, अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो ये जो भुजाएं हैं ये अनुपात में होंगी। ये भुजाएं क्या होंगी, अनुपात में होंगी। यानी अगर ये दोनों समांतर हैं तो AD अपान DB और AE अपान EC बनेगा। यानी आप लिखेंगे चूंकि यहां पर DE समांतर है BC के, इसलिए आप लिखेंगे AD अपान में DB
इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। ठीक है, किससे? प्रमेय, यहां पे लिख देंगे प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 ये कहता है इस अनुसार। अब इसको, ठीक है, हमें प्रूफ करके लाना है। देखिए क्या, एडी अपान ए बी लाना है, यानी पूरा एडी अपान ए बी लाना है, पूरा ए बी लाना है। एडी हमको चाहिए और ए बी, यानी एडी और ए बी के पदों में चाहिए। यहां पे है क्या, एडी और डीबी है, तो ये एडी तो रहेगा लेकिन डीबी को बदलना पड़ेगा। ठीक है, चेंज करना है, तो इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं। तो आइए, जब पलटेंगे तो क्या होगा, ये डीबी अपान में एडी हो जाएगा बराबर, ये पलट गया, देखिए ये पलट गया तो ये भी पलटेगा, ई सी अपान में ए ई। अब दोनों पक्षों में आप एक एक जोड़ लीजिए। दोनों पक्षों में कितना जोड़ेंगे आप, एक एक जोड़ लीजिए, यानी इसमें भी एक जोड़ लीजिए और इसमें भी एक जोड़ लीजिए। अब यहां पे एलसीएम हो जाएगा इसका एडी, और यहां पे डीबी प्लस का ये क्रॉस मल्टीप्लाई है तो एडी बराबर, यहां पे एलसीएम हो जाएगा एई, और ई सी प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई ए। अब देखिएगा, डीबी प्लस का एडी, डीबी, ठीक है, ये डीबी प्लस एडी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो यहां पे मिल जाएगा ए बी, यानी ये हो जाएगा ए बी अपान में ए डी बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप ए सी मिलेगा, तो ए सी अपान में ए ई। पुनः इसको पलट दीजिए क्योंकि हमको डी ए डी ऊपर चाहिए, तो वापस पलटिए इसको, तो आपको मिलेगा ए डी अपान में ए बी इक्वल टू ए ई अपान में ए सी। ठीक है, और ये आपको रहा प्रूफ, ये रहा आपके पास प्रूफ्ड। ठीक है, ये फाइनल प्रूफ हुआ, इसको आपको लिख कर आना है। आइए अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के, और समांतर भुजाएं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। दर्शाना आपको ए ई अपान ई डी इक्वल टू में बी एफ अपान एफ सी है। समलंब कहते किसे हैं, तो ऐसी दो भुजाएं जिसमें समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर। जैसे ये दो भुजाएं हम समांतर बना लिए, ये दो भुजाएं हमने क्या बना लिया, समांतर बना लिया। समलंब से एक सवाल जरूर आएगा आपको, हम एक दो सवाल करवाएंगे आपको। ये दो समांतर भुजाएं हैं और ये दो असमांतर भुजाएं। ठीक है, ये असमांतर भुजाएं हैं, ये आपके पास असमांतर भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये हुआ समलंब चतुर्भुज। करा ए बी सी डी नाम दे दीजिए इसका, ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज हो गया। अब इसमें ए बी समांतर है सी डी के, देखिए ए बी समांतर है सी डी के, और असमांतर भुजाएं ए डी व बी सी पर, ये ए डी और ये बी सी ये असमांतर भुजाएं हैं, इन पर दो बिंदु है, बिंदु ई और एफ है। यहां पे मान लीजिए बिंदु ई है और यहां पे मान लीजिए बिंदु एफ है। ठीक है, इनको भी मिला दीजिए आप। एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर। ई एफ जो भुजा है ये किसके समांतर, ए बी के समांतर हो गया। राइट, और आपको प्रूफ करना है, आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व। दिया है ए बी सी डी समलंब है, समलंब है। ठीक, ये दिया हुआ है आपके पास, इज सिंपल। जिसमें ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, ये चीज दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा भी दिया हुआ है कि असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी है, जिसमें असमांतर भुजाएं, असमांतर भुजाएं जो दिया हुआ है वह क्या है, ए बी, ए डी व बी सी।
ठीक है, और इन पर जो बिंदु है वह ई और एफ हैं। ठीक है, ठीक है, भुजाएं इतना इतना पर बिंदु ई व एफ, ई व एफ करा इस प्रकार है, स्थित है कि ई एफ समान भुजा ए बी के समांतर है। ठीक है, और सीधा ये ई एफ समांतर किसके है, ए बी के, यानी ई एफ समांतर है ए बी के, ये भी दिया हुआ है, यहां तक दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, आप लिखेंगे यहां पे सिद्ध करना है, लिखेंगे आप सिद्ध क्या करना है आपको है, प्रूफ क्या करना है। तो ए ई अपान ई डी, ए ई अपान में ई डी इक्वल टू में बी एफ अपान में एफ सी, ये प्रूफ करना है। अब लिखेंगे आप प्रमाण। ठीक है, लिखेंगे आप प्रमाण। इससे पहले कि इसकी रचना आप करेंगे, रचना क्या किए हैं आप, रचना एक काम करेंगे, या तो ए सी को मिलाइए या तो बी डी को मिलाइए, मतलब आप किसी एक विकर्ण को मिला लीजिए। अगर हम ए सी को मिला लेते हैं इसको, ठीक है, मान लेते हैं इसको हमने मिला लिया, ये ऐसे सिंपल कहानी है, इसको हमने मिला लिया। अब देखिए जब हम मिलाएंगे तो इस कंडीशन में यहां पर एक पॉइंट मिल रहा है, इसको मान लीजिए बिंदु ओ है, तब अब आइए, यानी हमने क्या किया, इसमें कुछ रचना किया। रचना क्या किया हमने, रचना ये किया कि ए सी को मिलाया। ठीक है, ए व सी को मिलाया। ठीक है, ये हमने रचना किया है। अब हम लिखेंगे प्रमाण यानी प्रूफ लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, उपपत्ति यानी प्रूफ लिखने वाले हैं प्रमाण। एक त्रिभुज ले लीजिए ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में इंट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इंट्रायंगल ए डी सी में आप देखें तो थेल्स थ्योरम लगेगा, क्योंकि ई ओ चाहे कहिए चाहे ई एफ समांतर किसके है, डी सी के। ठीक है, ई एफ समांतर है डी सी के, तो यहां पर ए ई अपान में ई डी, ए ई अपान में ई डी बराबर होगा ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान में ओ सी। किससे, तो प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से हम लिख रहे हैं ये बात। ठीक है, क्योंकि ये भुजाएं क्या है, समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, इसलिए ए अपान ई डी और ए ओ अपान ओ सी। अब अगले लाइन में आप लिखेंगे इस बात को, देखिए यहां से, ठीक है, यहां से चले आप त्रिभुज ए बी ई में, इस त्रिभुज में आप देख लीजिए, यानी त्रिभुज, ठीक है, सी बी ए में, सी बी ए में, इंट्रायंगल सी बी ए में, यहां पे थेल्स थ्योरम लगा है। तो देखिए ये भुजाएं दोनों क्या है, समांतर है, आपस में है, तो हम कहेंगे इस सी एफ अपान में एफ बी, सी एफ अपान में एफ बी इक्वल टू में सी ओ अपान में ओ ए। किसकी बात कर रहे हैं, तो प्रमेय 6.1 से भी चल रहा है। यहां पे हम लिख देंगे प्रमेय 6.1, यहां पे हम लिख देंगे क्या, प्रमेय 6.1। ठीक है, 6.1 हम लिख देंगे यहां पे। अब इसको थोड़ा सा पलट दीजिए, क्योंकि इस रूप में हमको लिखना है, ओ ए वहां ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो पलटिए, तो ये भी पलटेगा, तो ये हो जाएगा एफ बी अपान में, ठीक है, सी एफ इक्वल टू ये ओ ए अपान में सी ओ। ठीक, अब देखिए ध्यान से थोड़ा, इक्वेशन नंबर इसको 2 बना लीजिए, इसको 1 बना लीजिए। ठीक है, 1 और 2 को आप देखिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखिए, यहां पे ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू ये है, यहां पे ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू ये है, सेम है, यानी ये दोनों की दोनों वैल्यू, इसकी ये भी वैल्यू है, इसकी भी ये वैल्यू है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी इक्वल टू में, ठीक है, एफ बी अपान में
सी एफ या एफ सी, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये रहा आपके पास प्रूफ्ड, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ए अपान ई डी इक्वल टू में बी एफ अपान में एफ सी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपेगा, याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है, तीन है, कह रहा है चित्र में पी एस अपान एस क्यू, ये फिगर है, पी एस अपान एस क्यू है और पी टी अपान टी आर है, पी टी अपान टी आर है, कह रहा है और पी एस टी यानी ये वाला एंगल पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल के बराबर, ये दोनों एंगल बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इनमें दो भुजाएं इसके बराबर हैं। सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे, दिया है सबसे पहला काम, क्या आपको दिया है, तो त्रिभुज, ठीक है, पी क्यू आर में पी एस अपान में एस क्यू बराबर है पी टी अपान में टी आर, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है आपके पास क्या, कि पी एस टी बराबर है पी आर क्यू, ठीक। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी आपको प्रूफ करना है इसके दो भुजाएं पी क्यू और पी आर बराबर हैं। क्या प्रूफ करना है, पी क्यू और पी आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये लाना है आपको है, राइट। आप लिखेंगे उपपत्ति यानी प्रमाण लिखेंगे, आप प्रूफ लिखेंगे, ठीक है, प्रूफ। तो यहां से जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास, यहां से शुरुआत करते हैं आप, पी एस अपान में एस क्यू बराबर पी टी अपान में टी आर, ये है आपके पास। अगर भुजाएं समानुपात में है, तो अगर भुजाएं यहां पे समानुपात में है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है। पर मैं 6.2 कहता है हमसे, तो आप कहेंगे कि एस टी समांतर हो जाएगा यहां से क्यू आर, कौन सा, तो प्रमेय आप 6.2 की बात करेंगे तो ये कहेगा कि ये समांतर होती हैं। अब अगर समांतर हैं, अगर ये दोनों समांतर हैं, तो इस पर जितने भी एंगल बनेंगे, ये जितने भी एंगल बनते हैं, ये सब के सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे पी एस टी बराबर हो जाएगा, पी एस टी एंगल बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। कौन से नियम, संगत कोण, इसको बोलते हैं संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण के नियम से, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे आप रेखाएं खींचेंगे, सबके सब आपस में क्या होंगी, सबके सब बराबर, एंगल सब बराबर होगा। कौन से नियम से, संगत कोण के नियम से, ठीक है। इसलिए आप कहेंगे कि ये एंगल बराबर है, ठीक। अगर ये दोनों बराबर हैं और दिया है क्या आपके पास, एंगल पी एस टी बराबर आपके पास दिया है एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ है, ये सवाल में दिया है। अब देखिएगा, पी एस टी इसके भी बराबर है, पी एस टी इसी के बराबर है, दोनों ये एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से होगा एंगल पी क्यू आर बराबर में एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। अब देखिए, ये क्यू है, क्यू मतलब ये एंगल, ये आर है, आर मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर आपस में है, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये बराबर होंगी। सम्मुख
ठीक है। अगर कोण बराबर है तो सामने का कोण भी, सामने की भुजा भी बराबर होगी। अगर सामने वाला कोण दोनों बराबर है तो सामने की इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो यहां से आप कहेंगे पी क्यू, ठीक है, पी क्यू बराबर में पी आर। नियम कहेंगे क्या, ठीक है, लिखेंगे आप सम्मुख कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ये आपके पास हो जाएगा क्या, ये प्रूफ, ये आपके पास हो गया प्रूफ्ड, ठीक है, ये फाइनल आपका पास हो गया प्रूफ, राइट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपेगा ही छपेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए आप कि त्रिभुज पी आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। इस सवाल को सिर्फ मैं 2 लाइन में सॉल्व करूंगा, फिगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मुझे पी क्यू आर बनाना है, मुझे एक त्रिभुज बना लेना है पी क्यू आर, ठीक है, पी, ठीक है, क्यू और आर। मैं एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। अब इस त्रिभुज की भुजाओं पी आर कौन है, पी आर ये है, पी आर और क्यू आर ये है। इस पर क्रमशः बिंदु है एस और टी, यहां पे एस है और यहां पे टी है, यहां पे टी है, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो बराबर है वह किसके बराबर है, आर टी एस के, आर टी एस के, यानी ये बराबर है इसके, आर टी एस के, यानी इसके बराबर है। ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, यानी एंगल मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो इसका मतलब दिया है इसने, यानी सॉल्व लिखेंगे आप, सॉल्यूशन लिखेंगे तो कहेंगे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, ठीक है, पर बिंदु एस व टी, ठीक है, स्थित है और एंगल P बराबर है एंगल आर टी एस। ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है क्या हमको, सिद्ध करना है यानी दर्शाना है क्या हमको कि एंगल, ट्रायंगल है, ट्रायंगल आर पी क्यू समरूप है ट्रायंगल आर टी एस के। आप प्रमाण लिखेंगे यानी उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति यानी प्रूफ आप लिखेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे प्रूफ, ठीक है, प्रूफ लिखते हैं भाई। देखिएगा 2 लाइन सिर्फ लिखना है सॉल्व में। क्या जो दिया है, क्या दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है और ये दिया हुआ है। तो इसमें त्रिभुज में यानी त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, अब पहला लाइन में लिखने वाला हूं, जो दिया हुआ उसको लिखिए। देखिए आर पी क्यू इस त्रिभुज में ये 1 नंबर है, यानी P, यानी कोण P जो है, कोण P का मतलब कोण 1 भी कह सकते हैं हम, कोण 1 ले लिए, कोण 2 ले लिए, ठीक, आसान रहेगा। यानी कोण P यानी कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। इस त्रिभुज में है ना, इस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, आर टी एस, ठीक है, इस त्रिभुज में 2 बराबर है। और दूसरा एंगल क्या बराबर है, ध्यान से देखिएगा, जब इसको आप पढ़ रहे हैं पी क्यू आर, इसको पढ़ रहे हैं आप यहां पे आर पी क्यू, इसको पूरा त्रिभुज ले रहे हैं आप इसमें, तो इसमें कौन सा एंगल दिख रहा है, ये आर है कि नहीं है ना, तो आर इसमें है। वापस देखिएगा अब इस त्रिभुज में, छोटे वाले में जो आर टी एस लिए हैं, आर टी एस, इसमें भी आर है कि नहीं है, आर है ना, तो इसमें भी आर है, इसका मतलब आर दोनों में है, तो उभयनिष्ठ हो गया, तो ये हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है,
उभयनिष्ठ, ठीक है, यानी कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, यानी एंगल आर दोनों में इक्वल है तो आप कहेंगे एंगल एंगल समरूपता से, यानी त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। और नियम क्या होगा? एंगल एंगल समरूपता, ये नियम हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। कितने लाइन? सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन लिखना है, बस समझ में आ गई ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट, छपेगा पेपर में। 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। दर्शाना आपको है कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी के। ठीक है, यहां पर आप देखिए, आप एक ऐसा त्रिभुज बनाइए एबीसी, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए आप एबीसी। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। अब सवाल कहा है कि बीसी भुजा पर एक बिंदु डी है। बीसी कहां भुजा है? बीसी भुजा ये है, इस पर एक बिंदु है डी। इस प्रकार स्थित है कि एडीसी ये एंगल बराबर है बीएसी के, इस पूरे एंगल के बराबर है। ये एंगल किसके बराबर है? इस पूरे एंगल के बराबर है। अगर मैं इसे 1 नंबर कहूं तो इस पूरे एंगल को मैं 2 नंबर कहूंगा। ठीक है, इस पूरे एंगल को मैं नाम दूंगा क्या? 2। मैं इधर लिखता हूं थोड़ा साइड पे, ये पूरे एंगल को मैं 2 नंबर दूंगा। ठीक है, और यहां से मैं कहूंगा कि सॉल्व, जब मैं लिखूंगा इसका सॉल्यूशन तो लिखूंगा सबसे पहले दिया है तो ये त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, भुजा बीसी जो है, भुजा बीसी पर बिंदु डी, ठीक है, बिंदु डी है। और अब क्या है? एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। ये भी एंगल बराबर है आपके पास। सिद्ध करना है, प्रूफ करना है आपके पास कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू में सी डी के। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान से देखना है कि ये एंगल पूरा इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो 2 त्रिभुज आप ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए आप, यानी आप प्रूफ लिखेंगे, प्रमाण तो आप लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ लिखेंगे तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, डी ए सी में। ठीक है, अब देखिए दोनों में, ए बी सी में देखिए आप ध्यान से, और डी ए सी में देखिए। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसमें ए बी सी में ध्यान से देखिएगा, सी आ रहा है वापस, और इसमें देखिएगा डी ए सी में, डी ए सी में भी सी आ रहा है, तो सी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो एंगल सी बराबर सी होएगा, यह क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। पहला कहानी उभयनिष्ठ का हो गया। दूसरा, एक एंगल दिया ही हुआ है, ठीक है, एंगल दे रखा है, देख रखा क्या? एबीसी में देखिए, एबीसी में, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल इस एंगल के क्या है? बराबर है। तो ये एंगल 2 जो है वह बराबर है किसके? एंगल 1 के। ठीक है, ये क्या है? दिया है आपके पास, दिया है। 2 एंगल हमारे पास बराबर हो गए तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ए सी के। और नियम क्या लिखेंगे आप? एंगल एंगल समरूपता। ठीक है, समरूपता, ये एंगल से बराबर हो गए। अब अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपात में बनेगी, तो अनुपात आप बना लीजिए। ठीक है, आप अनुपात जब बनाएंगे तो यहां से देखिए सी ए, ठीक है, सी ए, ठीक है, अपान में आप लिखेंगे इसका सी डी, देखिएगा सी ए अपान में सी डी, और यहां से वापस दूसरा आप देखिएगा। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं यहां से
अगर BC को लिखना चाहे तो, चूंकि वहां पे BC है, तो BC को अगर लिखना चाहे तो आप लिखेंगे बराबर में, ठीक है, CB चाहे BC अपान ये CB अपान में हो जाएगा CA, ठीक है। देखिएगा यहां से वापस CB अपान में CA, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CA स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास ये मल्टीप्लाई CD इंटू में CB, ठीक है, CD इंटू CB। और यही प्रूफ करके आपको लाना भी था, CA स्क्वायर बराबर, देखिए CB को पहले लिख दीजिए आप और CD को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा, ये आपके पास प्रूफ हो गया, राइट। ऐसे पेपर में आपको सवाल छपेंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छपेगा पेपर में। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक। 6 मीटर है क्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये है उसके पास ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितना, 6 मीटर है, ठीक। और इसकी छाया कितनी बन रही है, छाया बन रही है 4 मीटर, ठीक है। ये एक छोटा सा त्रिभुज बन गया, ठीक है। नाम दे दीजिए इसका A, B और C, ठीक। अब कह रहा है ठीक जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, इसी समय, ठीक है, यानी इसी समय मान लीजिए यहाँ पे कोई मीनार खड़ी है, यहाँ पे मान लीजिए मीनार है, और इसकी जो छाया बन रही है वह 28 मीटर यहीं पे बन रही है, यानी सेम बन रहेगा छाया इसी 28 मीटर। यहाँ पे आ रहा है कितना बन रहा है, 28 मीटर, कितना 28 मीटर ये छाया बन रही है। और ये मीनार है, ये मीनार मान लीजिए, मीनार की ऊंचाई कुछ h मान लीजिए ऐसे, ठीक है। इस कहानी को मान लीजिए, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे मिलाकर बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, इसका भी नाम दे दीजिए आप, ठीक है। ABC था, इसको मान लीजिए D और इसको मान लीजिए E, ठीक है, D और E, ठीक। आप कहेंगे सॉल्व में, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो आप कहेंगे क्या कि AB, ठीक है, AB क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, AB 6 मीटर है, AB कितना है 6 मीटर। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया कितनी है, छाया कितनी है AC कितनी है 4 मीटर। और मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ये तो आपको निकालनी है, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर। और मीनार की छाया कितनी है, छाया कितना, छाया ये छाया D से C तक, ठीक है, CD कितना है आपके पास 28 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई ADE, ये DE है, इसको मैं DE लिख दे रहा हूँ, DE कितना है h मीटर, ये h मीटर है, m मतलब मीटर। तो आप कहेंगे त्रिभुज CABC है, त्रिभुज ABC है, वह समरूप होगा त्रिभुज किसके, भाई दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप होंगी, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगी, तो ABC जो होगा वह DEC के होगा, ठीक है, DEC क्या है, ठीक है। तो यहां से या ऐसे नंबर में लिख लें AC अपान में, देखिए यहां से AC अपान में DC बराबर, ठीक है। और यहाँ पे छोटे वाले किसको ले लेते हैं क्या, AB, अगर AB लेते हैं AB तो यहाँ पे AB होगा, तो यहाँ पे क्या होगा DE, ठीक है। रखते हैं वैल्यूज, AC कितना है, AC कितना है 4 है, ये 4 हो गया। CD कितना है, CD कितना है 28 है, कितना है 28, CD कितना है 28, ये 28 हो गया। AB कितना है, AB आपके पास 6 है, और DH है, ये 4 7 28, 7 बार में खत्म हो जाएगा, 7 6 42, तो H की वैल्यू आ गई कितनी है आपके पास 42 मीटर, ठीक है। आप कहेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी, H बराबर, ठीक है 42 मीटर, 42 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितनी है 42 मीटर, राइट।
तो ये रहा इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में छपेंगे आपके, राइट। अगले दिन हम बात करते हैं, अगली बार अगले लेक्चर के लेकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम लेने वाले हैं। आइए बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।